तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये छोटा सा एक कंसेप्चुअल वीडियो है जो हर एक यानी कि जो वेव फॉर्म वाली वीडियो होगी उसके फर्स्ट में लगी होगी। इसमें आपको छोटे छोटे कंसेप्ट दे देता हूँ जो मतलब के बाद में मुझे रिपीट ना करने पड़े। आपको बच्चों कोई भी ऐसी वेव फॉर्म दे दी जाती है और एक तरफ इंडक्टर है, एक तरफ आप कैपेसिटर है। कैपेसिटर के केस में हमें वोल्टेज की वेव फॉर्म दी जाती है, ठीक है। अब ये वोल्टेज की वेव फॉर्म भी हो सकती है, करंट की वेव फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। ये वेव फॉर्म किसी भी चीज़ की हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर वो हमें कहता है कि आपके पास ये वोल्टेज वेव फॉर्म गिवन है, आप क्या करें, मुझे कैपेसिटर के क्रॉस उसकी करंट वेव फॉर्म ड्रा करके दें, ठीक है जी। अभी तो ऐसे ही केसेस चल रहे हैं। अगर मतलब चलें पहले इसी की बात करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको देखें ये कैपेसिटर की करंट का फार्मूला होता है। आपको सबसे पहले ना हर टाइम के ऊपर अपनी मतलब के वैल्यू चाहिए होगी। अब इसमें देखें हर टाइम से मुराद ये है कि यानी कि जो चेंज आ रहा है, जहाँ तक चेंज आता है वो एक टाइम बनता है। अब देखें यहाँ पे एक ये वेव फॉर्म ड्रा है पूरी की पूरी, ये ज़ीरो से लेकर तकरीबन देखें 30 सेकंड तक एक वेव फॉर्म का चेंज आया। यानी कि मेरे कैपेसिटर के अंदर एक मतलब वोल्टेज जो थे स्टोर हो रहे थे, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो है वो एकदम से स्टोर नहीं होते। हमारा जो कैपेसिटर है वो राम राम से चार्ज होता है। इसी तरह से इंडक्टर जो है वो एकदम से करंट की मदद से मैग्नीट्यूड मतलब को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से वोल्टेज स्टोर करने में, ठीक है। वो भी एक आसानी यानी पूरा एक कह लें जब वो आएगा तो आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखें अब पहले एक कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ कि ये एक वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये कंसिडर कीजिए, ठीक है। हमें वोल्टेज की वेव फॉर्म दे दी गई है और वो कह रहा है कैपेसिटर की वेव फॉर्म ड्रा करके दो। ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम पे भी आपने ध्यान रखना है हमेशा, टाइम ये मिली सेकंड में दिया गया सारा वो ये मिसाल के तौर पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ पहले मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा इस फार्मूले के लिए, ठीक है। यानी कि मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूँगा हर टाइम पे, यानी जहाँ जहाँ पे चेंज आया। तो इस तरह से आपने हर टाइम पे एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना और साथ में टाइम मेंशन भी करना, कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। मैं पहले देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आया तो मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डेरिवेटिव निकालूंगा, क्योंकि ये एक चेंज है तो चेंज इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही निकाला जा सकता है। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखें, आपने एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू देख लेनी है। यहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, ठीक है जी। और इस पॉइंट के ऊपर भी यही काम करना है। यहाँ पे मेरे पास एक्स जो है वो 30 है और जो वाई है वो 5 है, ठीक है। अब ये आपका इनिशियल पॉइंट अभी के लिए और ये फाइनल पॉइंट है, तो लिहाजा ये मेरे लिए x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। जब वेव्स की फॉर्म में होते हैं ना तो हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए बच्चों स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो ये फार्मूला यहाँ पे अडॉप्ट हो रहा है असल में, और बटे में होता है x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। अब देखें फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ y2 माइनस y1 तो क्या होगा, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करने से क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि मेरे पास आ जाएगा 30 माइनस 0। और आपको पता है ये मिली में है टाइम, तो लिहाजा बटे में ऐसे मिली भी आ जाएगा। तो 5 एक बार 5 6 बार 30, 1/6 और मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा। तो 1/6 और मिली जब ऊपर जाके किलो बनेगा तो 1000 ऊपर है और बटे में 6, इसको फाइंड आउट कर लें, यानी जो भी आता है कैलकुलेटर पे, ये आपका आ गया 1000/6। इसके साथ आपने टाइम भी मेंशन करना है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, यानी एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, बाद में आपने फिर कंडीशन पे आते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो ये 30 मिली सेकेंड तक का हमने अब यानी फाइंड आउट किया। अब देखें बच्चों मसला क्या है, इसके बाद अब असल कंडीशन आती है। असल कंडीशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से चेंज आया। अब देखें ये एकदम से 30 से लेकर 70 पे हम चले गए हैं, यानी कि 30 मिली सेकेंड से 70 मिली सेकेंड तक के टाइम पे चले गए हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक का पहले चेंज निकालते हैं, फिर इसी पॉइंट को लेके यहाँ तक का चेंज निकालते हैं। इससे बेटर ये आप डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज निकालें जहाँ पे चेंज आया। तो इन दो पॉइंट्स जब आप चेंज निकालेंगे वहाँ पे तो आपने पहले से पॉइंट रख लिए हुए हैं। यहाँ पे जब मैं पॉइंट लूँगा तो क्या है, 70 वैल्यू है मेरे अपने मतलब कि उसकी, ये -10 है, सॉरी 70 वैल्यू है मेरे पास उसकी, यार क्या कहते हैं एक्स की, और वाई की वैल्यू है -10, ठीक है। क्योंकि माइनस एक्सिस है तो ये माइनस में ही होनी है। तो ये हमारा x2 अब बन गया, ये y2 बन गया, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट अब और वो इनिशियल पॉइंट हो गया, तो लिहाजा ये x1 और y1 बन जाएगा, ठीक है। ये चक्कर है। इस पर भी आप इसी तरह से ये सेम फार्मूला लगा के यहाँ पे जो भी वैल्यूज जस्ट लाइक क्या है 1000 आ जाती है, वो आप मेंशन करके साथ में टाइम मेंशन कर देंगे, यानी कि हमने 30 से लेकर 70 मिली सेकेंड तक की वैल्यू निकाली है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी आपकी वेव फॉर्म में, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, उसका कोई भी आपको यानी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा
हमेशा जीरो होता है। वहाँ पे आप जीरो लिखें, टाइम मेंशन कर दे कहाँ तक कांस्टेंट रही है। फिर ये वाली वैल्यू, इसका भी आप ऐसे निकालेंगे, ये इनिशियल पॉइंट होगा, वो फाइनल पॉइंट होगा, वही यानी सारा फार्मूला लगेगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। और ये निकालने के बाद आप क्या करेंगे, करंट की वेव फॉर्म निकालने के लिए जस्ट आप क्या करेंगे, आई ऑफ टी इज इक्वल टू, यानी इन जो जो वैल्यूज आई होगी उनके साथ जस्ट आपको कैपेसिटेंस को ज़रब देना होगा। इंडक्टर के केस में भी यही सारा सीन चलेगा। यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज की जगह आई आ जाएगा, ठीक है। और ये समझे थोड़ी देर के लिए, ये करंट की वेव फॉर्म है, फार्मूला सारा यही होगा, सब कुछ यही होगा। लेकिन ये डी आई है, वह डी टी जब आप फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में आप वोल्टेज के लिए इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, वोल्टेज इज इक्वल टू, यानी आपके पास आ जाएगा इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी इन तमाम वैल्यूज को आप इंडक्टर की इंडक्टेंस के साथ ज़रब देके अपनी वेव फॉर्म हासिल कर लेंगे। चलिए आइए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम है 6.9, जिसके अंदर वो कह रहा था वोल्टेज एक रासा 25 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटेंस देखें 25 माइक्रोफेरेड है, यानी कि फर्स्ट केस है। हमने यहाँ पे करंट फाइंड आउट करनी होगी ज़रूर वोल्टेज की मदद से। तो वोल्टेज की वेव फॉर्म देखें उसने दी हुई है नीचे, ठीक है, वो कह रहा है शोन इन फिगर। तो हमने डिटरमाइन करनी है करंट वेव फॉर्म, यानी कि कैपेसिटर के करंट का फार्मूला लगेगा, जो कि आपको मैंने पहले से दिखा दिया, फिर भी यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ, कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसा कि डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज है वेव फॉर्म का, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, जस्ट उसकी यानी कि स्लोप फाइंड आउट करना, और स्लोप का फार्मूला भी फिर से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है, काफ़ी सिंपल। तो लिहाजा बच्चों आगे तो मैं क्या कर रहा था, मैं आपको पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दे रहा था, फिर करंट फाइंड आउट करके दे रहा था। अब ये दोनों काम हम एक साथ करेंगे, ठीक है, यानी हम डायरेक्ट करंट ही फाइंड आउट करेंगे, आई ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो देखिएगा ज़रा गौर से, पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, यहाँ से लेके हमारी वैल्यू यहाँ तक चेंज आया वैल्यू में। तो ये जो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, दोनों की जीरो है, और वाई की वैल्यू ज़रा ध्यान से, सॉरी एक्स की वैल्यू ज़रा ध्यान से मिली में है, और वाई की भी देख लीजिएगा, वो वोल्ट में सिंपल है, यानी वैल्यू ये 0 मिली सेकेंड है, वो ज़ीरो है। तो मिली में वैल्यू यानी कि बटे में एक्स की वैल्यूज़ के साथ मिली आ जाएगा, मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा। तो यानी हमें अपनी स्लोप की वैल्यू को 1000 से ज़रब देना होगा, क्योंकि ये मिली ऊपर जाके किलो बन जाता है ना। तो 1000 से जो भी वैल्यू आया करेगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करने से, उसको 1000 से ज़रब दे के यहाँ पर लिखेंगे। तो लिहाजा अब ज़रा गौर करें, ये जो हमारा दूसरा फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू 0.2 है और y की वैल्यू 20 हो चुकी है, यानी ये x2 है और ये y2 है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखें y2 माइनस y1 यानी कि 20 माइनस 0 आएगा और बटे में आएगा, ये चलें यहाँ पे साइड पे कर भी लेते हैं, 20 माइनस 0 और बटे में आ गया x2 माइनस x1 यानी कि 0.2 माइनस 0। अब ये 20 डिवाइडेड बाय 0.2 कर रहा है, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल 100 आ जाएगा। और 100 के साथ एक आपको पता है मिली आके ऊपर किलो भी ज़रब खा रहा है, तो ये 100 के आपको देगा। यानी सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास 25 माइक्रो, तो आपको 25 माइक्रो आप सभी जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो आप इसको ऐसे माइक्रो की फॉर्म में रहने दें, फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई विद आपने डेरिवेटिव की वैल्यू से ज़रब देनी है, जो कि आपने रफ अमल में ही सॉल्व करनी है। तो 100 के से आप इसको ज़रब दे देंगे 100 के, तो आपको ओवरऑल करंट की वैल्यू मिल जाएगी इस टाइम के दौरानिए में, ये आएगा 2500। और किलो और माइक्रो बच्चों क्या बनाएंगे, किलो और माइक्रो आपस में मिल के बनाएंगे अपना एक मिली बना देंगे, क्योंकि ये 10⁻⁻6 ये 10⁻3, तो 10⁻⁻3 बचेगा, जो कि 10⁻⁻3 यानी मिली बनता है। लेकिन आप देखें ये आ रहा 2500 मिली, 2500 मिली को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2.5 अम्पेयर, यानी कि 2.5 उसको लिख सकते हैं मिली ख़त्म करने के लिए। आप ये सारा काम कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 1 माइक्रो ये आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻6 के बराबर, 1 के इज़ इक्वल टू 10⁻3, 1 मिली इज़ इक्वल टू 10⁻⁻3, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं इसमें तो। और ये टाइम का कितना दुरानिया था, 0 से लेके 0 मिली सेकेंड से हमने टाइम चलाया था, और हम कहाँ पे गए, 0.2 मिली सेकेंड तक गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो बच्चों फिर वैल्यू कांस्टेंट रही, जिस टाइम में वैल्यू कांस्टेंट रहती है आप जानते हैं वहाँ पे आपका आंसर 0 आता है। तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि 25 माइक्रो से ज़रब भी दे दो तो 0 ही आना है, क्योंकि जब ये डेरिवेटिव 0 है तो ये इससे 25 से चाहे ज़रब भी दे लो तो 0 ही आंसर मिलेगा। तो ये कौन सा टाइम का दुरानिया था, 0.2 मिली सेकेंड से लेकर 0.4 मिली सेकेंड तक का टाइम का दुरानिया था। अब टाइम इंटरवल आगे चेक करते हैं, देखो बच्चों फिर से टाइम में चेंज आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू चेंज आई हुई है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है।
तो इनिशियल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू ज़रा देखें 0.4 है और वाई की वैल्यू 20 है। ये अब हमारा x1 है, ये y1 है, और ये है यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो x2 और y2 होंगी। x की वैल्यू यहाँ पे 0.8 है और y की वैल्यू -20 है। तो ये हमारा x2 और y2 है। ठीक हो गया जी। तो देखें बच्चों, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है, -20 माइनस y1 की वैल्यू 20 है। तो ये आ गया ऊपर, और बटे में यानी x2 माइनस x1 होगा 0.8 माइनस 0.4। तो देखें बच्चों इसका क्या आंसर आ रहा है, ऊपर आ रहा है -40 और बटे में आ रहा है 0.4। तो ये भी 100 आएगा, लेकिन माइनस 100, और साथ में के आ जाएगा, जैसा कि आपको पता है बटे में मिली भी है साथ में, तो मिली ने यानी जो जो आपके आंसर आते जाएंगे उनके साथ किलो भी लगता जाएगा। अब ये मेरे पास आ रहा है -100 के, जिसके साथ हमारा ये 25 माइक्रो ज़रब खाएगा, तब जाके करंट निकलेगी। इतना आप जानते हैं, क्योंकि सी के साथ भी ज़रब देनी है, ये सिर्फ डेरिवेटिव की वैल्यू थी इस दौरानिये के। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है -2.5 एम्पेयर। ठीक है जी, ये दौरानिया था 0.4 से लेकर 0.8 तक का। ओके हो गया। अब नेक्स्ट आगे दो ही वैल्यूज़ बचती हैं, तो ये अब मैं ऐसे ड्रॉप कर लेता हूँ। तो इस दौरानिये में तो वैल्यू 0 एम्पेयर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फिर से चेंज नहीं आया, तो लिहाजा 0.8 मिली सेकेंड से लेकर 1 मिली सेकेंड तक की जो आपके पास आंसर आता है वो कितना है, 0 एम्पेयर। आगे नेक्स्ट लास्ट दौरानिया है ये वाला। अब इसमें ज़रा ना ये जगह कम लग रही है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे करके लिखने लगा हूँ। यहाँ पे देखें एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -20 है। ये x1 और y1 है इस दफ़ा, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे x की वैल्यू 1.2 है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, ये y2 है साथ में, x2 y2। ज़रा लगाएं फार्मूला बच्चों, y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस इंटू -20 आ रहा है इस दफ़ा, और बटे में x2 माइनस x1, x2 है 1.2 माइनस x1 जो कि 1 है, तो ये बटे में हमारे पास 0.2 बन रहा है, ऊपर 20 बन रहा है, 20 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आएगा आपके पास से 100 आ जाएगा, और साथ में किलो आपको पता ही आ जाना, तो 100 के आ रहा है, जिसके साथ 25 माइक्रो ज़रब खाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस, तब जाके आपके पास आंसर आ सकेगा आपकी करंट की वैल्यू का। तो 2.5 एम्पेयर ही ये भी आएगा। तो ये दौरानिया था 1.0 मिली सेकेंड से लेकर 1.2 मिली सेकेंड तक का। लें जी, आपने पूरी वेव फॉर्म डन कर लिया। अब इस डाटे के अकॉर्डिंग आपने अपना यानी कि नया ग्राफ ड्रा करना है, जो वेव फॉर्म उसने बोला हुआ है मुझे दें। तो बच्चों देखो, वाई एक्सिस में आपकी करंट्स की वैल्यूज़ हैं जो कि अम्पेयर में रही हैं, तो अम्पेयर साथ में मेंशन हो जाएगा। और देखें इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है। 2.5 ही एक वैल्यू है जो पॉजिटिव में है, तो 2.5 सेंटर में हम 0 की लाइन खींचेंगे। टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे नीचे हमारे पास -2.5, क्योंकि माइनस में हमारे पास 2.5 तक की वैल्यू गई है डाटे के अंदर। अब टाइम्स मेंशन करते हैं, पहले 0.2, तो टाइम्स देखो बच्चों 0.2 अभी मैं ऐसे सिर्फ लिख रहा हूँ, ये 0.2, यहाँ पे मेरा 0.4, ये मेरा 0.6, 0.8, 1.0, 1.2। अभी आप सारे कह रहे होंगे ये सारे ऐसे मतलब कि वो लाइंस क्यों नहीं लगा रहे। वो इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि जब मैंने इसकी लाइन ऐसे खींच के लानी है ना, तो इनके ऊपर से गुजरती है। तो ये मेरा तरीकाकार है जो मैं प्रीवियस वीडियोस में बता रहा था कि मैं ऐसे नहीं, मतलब कि डायरेक्ट ऊपर ऐसे लिखता नहीं हूँ। उसकी वजह भी आपको समझ आएगी। देखें डाटे के अकॉर्डिंग 0 से लेकर 0.2 के बीच में हमारे कैपेसिटर में से 2.5 एम्पेयर तक का करंट गुजर रहा था, तो यानी ये कॉन्स्टेंटली गुजर रहा था। तो ये आ गया, ठीक है। और इसे मैं ले जाऊंगा कुछ ऐसे, यानी ये मेरा 0.2 का लाइन है, ठीक है बच्चों, ये मेरा 0.2 था। तो जब यहाँ पे हम आए 0.2, ये हमने देख लिया 0.2 तक का दौरानिया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखें 0.2 से 0.4 के बीच में कोई करंट कैपेसिटर में से नहीं गुजरा, तो ये यहाँ तक कोई लाइन नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद ये 0.4 की लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ,
0.6 की भी आगे देख लेते हैं, यहाँ पे खींच लेते हैं, एक एक कदम आगे खींच लें, फिर आपको मसला नहीं आएगा, इनकी वैल्यूज़ भी नज़र आएंगी और इनकी लाइंस भी नज़र आएंगी, ठीक है। उसकी रीज़न यानी यार कभी कभार पता है क्या होता है, यानी कि उसके ऊपर से ऐसे स्केयर की लाइन यानी कि आपके ये वेव फॉर्म की लाइन ऐसे वैल्यू के ऊपर से गुजर जाती है, जिससे मसला होता है वैल्यू को देखने में। अब आपने देखना है, आगे देखें 0.4 से 0.8 के बीच में हमारे पास वैल्यू थी -2.5, तो यानी ये आ जाएगी ऐसे कुछ 0.4 से लेकर 0.8 तक हमारी वैल्यू जो थी वो -2.5 रही। इतना करंट हमारे कैपेसिटर में से गुजरता रहा। अब आगे बारी आती है 0.8 से 1.0 के बीच में हमारे पास कोई भी करंट नहीं गुजर रहा था कैपेसिटर में से। देन फिर क्या हुआ, 1 से 1.2 मिली सेकेंड के बीच में हमारे कैपेसिटर में से 2.5 एम्पेयर का करंट गुजरना स्टार्ट हो गया, जो कि ये बनेगी वेव फॉर्म। तो लें जी, आपका वेव फॉर्म का ग्राफ डन है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।